क्या नीड है, बेसिक नीड जो है नगर क्षेत्र की, जो आपको लगता हो अगर आप जो है विधायक बनते हो सबसे पहले वो काम करवाएंगे? वो एक नब्ज आपने पकड़ी, वो नब्ज जरा खुलासा करें। हाँ, ये बात आपने सही कहा। ज़्यादातर पत्रकार आप जैसे सवाल नहीं करते हैं, जो सच बात है। ऐसा दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में या सुल्तानपुर में 32 साल में कांग्रेस सरकार नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। और इसकी जिम्मेदार हम प्रदेश की तीनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, हम तीनों को मानते हैं। केंद्र हो या स्टेट हो, उसमें जो कांग्रेस है वो कहीं वेंटिलेटर पर उसके हालात वैसे लग रहे हैं, भाई अपनी आखिरी सांसें से गिन रही है। और इस सिचुएशन में भी आप झंडा बरदारी कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कहां तक लग रहा है कि क्षेत्र में कितना कमाल कर पाए? अगर किसी एक पार्टी के लिए जनता में, आवाम में हमदर्दी है तो वो कांग्रेस है। लेकिन ये सरकार, जिनकी जिम्मेदारी हमने तय की थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। मजदूर, मजबूर, कमजोर लोगों का दर्द का एहसास इस देश में इकलौती एक पार्टी है कांग्रेस, जिसके दिल में है। आपने एक बात कही मुसलमानों की, चूंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे ये जवाब देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने प्लस कुछ किया ही नहीं, माइनस से माइनस किया। आज हमारे बच्चों को सफाई कर्मी की नौकरी भी मिलने की कोताही हो गई, ये नहीं मिल रही है। हमारे सुल्तानपुर के आखिरी कांग्रेस के विधायक, जिसका नाम मोईद अहमद है, जितनी इज्जत से मैं क्षेत्र में निकलता हूँ, इकलौते विधायक मोईद अहमद कांग्रेस के जो आखिरी विधायक, उनको जितनी इज्जत से नाम लोग लेते हैं, उनके बाद के किसी विधायक की इज्जत से नाम नहीं लेते हैं। मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देश में इकलौती पार्टी है, इकलौती पार्टी की नीतियाँ हैं कांग्रेस, जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ कर सकती है और उनकी लिए नौकरियों का सृजन, उनके भविष्य को महफूज कर सकती है। मैं इसलिए कांग्रेस में हूँ कि मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए जवाबदेह बनना चाहता हूँ। हम इस वक्त सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में मौजूद हैं। यहाँ कई पार्टियों ने अपनी जीत का परचम लहराने के लिए सारी ताकत झोंक दी है। उसी बीच हमारी मुलाकात सुल्तानपुर नगर क्षेत्र से प्रत्याशी अभी हुए नहीं है, टिकट उनका संभावित है और मिलने के चांसेस उन्हीं को हैं। फिरोज़ अहमद से हमारी मुलाकात हुई है। क्या फिरोज़ अहमद साहब की तैयारियाँ हैं और किस तरह से वो अपने विरोधियों में खासकर बीजेपी और सपा को टक्कर देने वाले, इसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिरोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन पे। जी शुक्रिया। फिरोज साहब, पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए जिससे जनता आपके बारे में थोड़ा डीपली जान पाए। जी, मेरा नाम फिरोज़ अहमद खान है, मैं सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूँ और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ और लखनऊ का प्रभारी हूँ। और मैं 19 साल से लगातार कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये इस नगर क्षेत्र है आपका, क्या नीड है, बेसिक नीड जो है नगर क्षेत्र की, जो आपको लगता हो अगर आप जो है विधायक बनते हो सबसे पहले वो काम करवाएंगे? वो एक नब्ज आपने पकड़ी, वो नब्ज जरा खुलासा करें। हाँ, ये बात आपने सही कहा। ज़्यादातर पत्रकार आप जैसे सवाल नहीं करते हैं, जो सच बात है। देखिए, सुल्तानपुर की जो अब तक की नब्ज है, सुल्तानपुर में विकास नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं हुआ है, लेकिन जिस अनुपात में होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। 32 साल से सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश का विधायक नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन 32 साल में ही कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। जैसे 32 साल पहले केनाई है, जो सुल्तानपुर विधानसभा के अंतर्गत आती है। 32 साल पहले यहाँ चीनी मिल बनी हुई है, जो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। ऐसा दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में या सुल्तानपुर में 32 साल में कांग्रेस सरकार नहीं है, इस वजह से नहीं हुआ। और इसकी जिम्मेदार हम प्रदेश की तीनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, हम तीनों को मानते हैं। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि इस वक्त जो केंद्र हो या स्टेट हो, उसमें जो कांग्रेस है वो कहीं वेंटिलेटर पर उसके हालात वैसे लग रहे हैं, भाई अपनी आखिरी सांसें से गिन रही है। और इस सिचुएशन में भी आप झंडा बरदारी कर रहे हैं कांग्रेस की, तो कहां तक लग रहा है कि क्षेत्र में कितना कमाल कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा वेंटिलेटर पे है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैं जनता के बीच में जो जा रहा हूँ, चाहे वो दलित समाज हो, शोषित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो या अगड़ा पिछड़ा जो भी हो, अगर किसी एक पार्टी के लिए जनता में, आवाम में हमदर्दी है तो वो कांग्रेस है। और वो क्यों है, ये मैं मानता हूँ कि पीछे हम नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 4-5 साल की सरकार चली है, इन सरकार में अगर इस प्रदेश में अपोजिशन का काम किसी एक पार्टी ने निभाने का काम किया तो वो कांग्रेस है। और हमारी लीडर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बढ़ चढ़ के जो कोरोना के काल में जो काम किया, 1000 बसों की जो व्यवस्था करनी वो की। एक चीज़ मैं आपसे जरा पूछ ही लेता हूँ आपसे, ईमानदारी की बात बताइए, सुल्तानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के में सबसे ज़्यादा रोज जो हमारे घरों में खुशहाली आती है, जब हमारा बच्चा यहाँ से निकल के प्रदेश जाता है कमाने, तब वहाँ से पैसा कमा के जब भेजता है हमारे घरों में, उस एक वजह से सबसे ज़्यादा खुशहाली आती है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान कौन हुआ? हम अपने घर में थे। वही जो हमारा बेटा भाई जो प्रदेश में था, वही सबसे ज़्यादा मुसीबत में आया।
इस ऐसी सिचुएशन में 32 साल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, फिर भी कांग्रेस की लीडर श्रीमती प्रियंका गांधी के आह्वान पे कांग्रेस के नेताओं ने उनको टिकट मुहैया कराया और उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया, राशन वितरण का काम किया, दवाई दी, सैनिटाइजर कराने का काम किया, 1000 बसों की व्यवस्था उनके लिए कराई। जब पैदल वो चल रहे थे उनके पैरों में फफोले पड़ गए थे राह में। लेकिन ये सरकार जिनकी जिम्मेदारी हमने तय की थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया। क्यों किया? कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, प्रियंका जी ने, क्योंकि चाहे आज़ादी के पहले की कांग्रेस हो, चाहे आज़ादी के बाद की कांग्रेस हो, मजदूर, मजबूर, कमज़ोर लोगों का दर्द का एहसास इस देश में इकलौती एक पार्टी है कांग्रेस जिसके दिल में है। नहीं, ज़्यादातर कांग्रेस पर ये आरोप लगते रहते हैं कि भाई इतना भ्रष्टाचार किया, पूरा देश बेच दिया उठा के, और जो आज़ादी के बाद से ही जो भाई अंग्रेज़ों के हाथ भी देश बेचा, पहले भी अंग्रेज़ों के साथ डील करी, अंग्रेज़ों के हाथ देश बेचा, फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ तो देश में कई मुसलमान, खासकर ले लें मुस्लिम कौम को आगे नहीं, अब भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए कुछ नहीं किया गया, योजनाएं जो थी वो कागज़ों में आती रही। इस तरह के आरोप लगते रहे कांग्रेस पे, तो उसे आप कहाँ तक डिफेंस कर पाए? मैं आपने एक बात कही मुसलमानों की, चूँकि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे ये जवाब देना चाहिए। एक बात बता दें आप कि जब देश का पार्टीशन पड़ा, बंटवारा हुआ, तो उत्तर और दक्षिण में फ़र्क करिएगा। आज़ादी से पहले उत्तर भारत का मुसलमान तरक्की याफ्ता था बनिस्बत दक्षिण के, और आज दक्षिण भारत के लोग तरक्की पे हैं बनिस्बत उत्तर के। वो क्यों हैं? अगर कांग्रेस की नीतियां, जैसे आपने कहा, सवाल किया जो लोगों में है भ्रम, अगर कांग्रेस की नीतियां इसकी जिम्मेदार हैं तो वो भी बर्बाद होते, दक्षिण के लोग भी बर्बाद होते अगर हम पीछे हैं तो। इसके पीछे दूसरा वजह है। वजह क्या है कि उत्तर के लोग, जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जो हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का क्रीम था, वो यहाँ से माइग्रेट करके कुछ पाकिस्तान चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए। असली वजह ये है, गलत लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ है। हम कांग्रेस का सलूट करते हैं कि जिस समाज का क्रीम देश छोड़ के चला गया, उसके बाद भी कांग्रेस ने उसी समाज में आज हम जैसे लोगों को पैदा करके अपनी कौम, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हर नुक्कड़ चौराहों पे मजबूत करके खड़ा किया है। ये कांग्रेस के लिए हमको सलूट करना चाहिए। अच्छा, ऐसी कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो माइनस मार्किंग करेंगे, जिनको आप कैश कराने वाले हैं इस बार बीजेपी के? क्योंकि बीजेपी चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, 5 साल उसने काम किया या नहीं किया वो भाई जनता उसका फैसला करेगी, लेकिन बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जिसको आप उस नज़रिए से देखते हैं कि भाई ये माइनस मार्किंग है और मैं इसको पॉइंट आउट करने वाला हूँ, जनता के बीच ले जाने वाला हूँ? मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने प्लस कुछ किया ही नहीं, माइनस ही माइनस किया। जैसे हमारे बेरोजगारों के साथ इन्होंने सबसे बड़ा मजाक क्या किया, पहले जो फॉर्म 50 रुपये का था उसको इन्होंने 500 कर दिया। जो फॉर्म हमारे बेरोजगारों के लिए अप्लाई, चाहे जिस बिरादरी के बच्चे हों, 100 रुपये का था, उसको इन्होंने 1000 रुपया कर दिया। इसी तरीके से लगभग एक आरटीआई के जरिए 1 साल 1.5 साल पहले जब मांगा गया था, तो लगभग हमारे बेरोजगारों के साथ इतना घिनौना मजाक इस सरकार ने किया। 9000 करोड़ रुपया फॉर्म भरवाई के नाम पर इन्होंने वसूल लिया है। कौन कहे नौकरी देने के लिए, इन बेरोजगारों से 9000 करोड़ रुपया फॉर्म भरवाई के नाम पे वसूल लिया है। ये छोटी चीज़ है क्या? यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ स्मॉल जितने भी छोटे मोटे उद्योगपति थे सब खराब, मतलब सब बर्बाद हो चुके हैं। आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे जेब में, हम मतलब आम जनता की जेब में पैसे नहीं, आज हम खर्च करने के लिए सोचते हैं। एक कांग्रेस की सरकार थी तो जब देश तरक्की किया, नौकरियों का सृजन हो रहा था, लोगों के पास रोजगार की भरमार था। मेरे बुजुर्ग बहुत मिलते हैं और ये कहते हैं कि मैंने ये अपने ज़माने में सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ दी, आर्मी की नौकरी छोड़ दी, रेलवे में की। मतलब पहले अगर ऐसा था, हर आपके गांव में मिलेंगे तो उनके पास चॉइस करने की थी, इसको छोड़ दो, इसको करो, उसको छोड़ दो, वो करो। और आज हमारे बच्चों को सफाई कर्मी की नौकरी भी मिलने की कोताही हो गई, ये नहीं मिल रही है। इतना बहुत है हमको तरक्की हमारी पार्टी को, और मैं समझता हूँ कि जनता को ये बात का इस बात का एहसास है। अच्छा, एक मेन बात ये कि जिस तरह की यहाँ पर अभी टिकट को लेके मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, बहुत सारी खींचतान मची हुई है, उस सिचुएशन को आप कितना कैश करने वाले हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई खींचतान नहीं है। जिसको हमारी पार्टी टिकट का निर्णय देगी उस सिर माथे पर उसका स्वागत किया जाएगा। अदर पार्टीज़ को अभी कई मामले फंस रहे हैं, कई लोगों को टिकट मिल गया है, कई लोग उसके विरोध में उतर आए, कई लोगों ने कहा कि भाई अगर हमारे कैंडिडेट का टिकट नहीं फाइनल होगा तो भाई हम हरा ही देंगे उठा के। तो इस तरह की सिचुएशन में कांग्रेस कितना भुनाने वाली? हम वही आपको बता रहे हैं, जब काम नहीं किया, टिकट किसका कटता है भैया? अगर काम नहीं किया है तभी तो टिकट कट रहा है। विचार किसके बारे में होता है? अगर कोई विधायक वर्तमान का काम किया तो विचार होने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब है अगर विचार हो रहा है, जो भी वर्तमान विधायक या इससे पहले के पूर्व विधायक थे उन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। और ये सच बात है कि लोग जीतते हैं चले जाते हैं। आज भी हमारे सुल्तानपुर के आखिरी कांग्रेस के विधायक जिसका नाम मोईद अहमद है, जितनी इज्जत से मैं क्षेत्र में निकलता हूँ, इकलौते विधायक मोईद अहमद कांग्रेस के
जो आखिरी विधायक हैं उनको जितनी इज्जत से नाम लोग लेते हैं, उनके बाद के किसी विधायक की इज्जत से नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल और लास्ट सवाल है, आंधी चल रही है, माहौल जो है आंधी वाला है, एक तरफ से बीजेपी की बयार चल रही है, एक तरफ से सपा की बयार चल रही है, और उस बीच में जो है आप कांग्रेस का चिराग जला रहे हैं। इस सिचुएशन तो ऐसी भी बनी होगी ना कि किसी कद्दावर पार्टी ने भी आपको ऑफर किया होगा, भाई हमारे टिकट पर चुनाव लड़ जाइए आप, तो आपने बीजेपी का मतलब ये कांग्रेस के ही अब लिए लालटेन लिए क्यों बैठे हो? मैं देखा दो बातें इसमें, आपने दो सवाल कर ली। एक आंधी नहीं चल रही है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखिए नहीं, ये तो मैंने जनता की बात करी, क्योंकि भाई तो जनता को ही फोकस करा, इस वजह ये जनता की बात थी। तो उस सिचुएशन में अभी जो आप समझ लिए हवा चल रही, हम कह रहे हैं हवा रेंग रही है, आंधी नहीं चल रही है, मगर उस सिचुएशन में मतलब ये तो मानते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, और आपके पास भी ऑफर कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो आपने स्विच करने का क्यों इरादा नहीं करो, कांग्रेस में ही बने रहे? ये सवाल आपने दमदारी से की है, ये सही सवाल है। देखिए, हम जो हमारी आने वाली जनरेशन है, मैंने जो महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश और देश में भी जो हम लोग हैं वो हमारे बर्बादी के आसार दिख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाली नस्लें बर्बाद हों। मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देश में इकलौती पार्टी है, इकलौती पार्टी की नीतियाँ हैं कांग्रेस, जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत कुछ कर सकती है और उनकी लिए नौकरियों का सृजन, उनके भविष्य को महफूज कर सकती है। मैं इसलिए कांग्रेस में हूँ कि मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए जवाबदेह बनना चाहता हूँ, जिम्मेदार बनना चाहता हूँ। तो ये थे फिरोज अहमद, जो नगर विधानसभा क्षेत्र सुल्तानपुर से प्रत्याशी हो सकते हैं। अभी टिकट के लिए थोड़ा सा वेट चल रहा है इनका, लेकिन इन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है और इनकी पूरी कोशिश है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराएं। अब जीत होती है या नहीं होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनकी कोशिशें 100% है और इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर।